वेलकम टू माय चैनल। मैं तेको क्लब स्टोरी माय एक्स हस्बैंड चेस मी अगेन का लास्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम वहीं से देखते हैं जहाँ जंकुक बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और तेज से वो माफ़ी मांग रहा था, उससे एक चांस मांग रहा था, लेकिन ते जंकुक को इग्नोर कर देती है और वो बोलती है, जंकुक मैं तुम्हारी इन बातों में फिर से नहीं फंसना चाहती। मैं जानती हूँ तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, तुम हमेशा ही मुझे उसी तरीके से ट्रीट करोगे, ऐसा बोलती है। और वो काई और इनबुक की तरफ देखती है और बोलती है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। ऐसा बोलते हुए वो जंकुक की तरफ देखती है और वो अब सोचती है, जंकुक मैं तुम्हें माफ़ तो करना चाहती हूँ, लेकिन वो सब कुछ टॉर्चर और सब कुछ जो मैंने पेन सहा है वो मेरे आंखों के सामने और मेरे दिमाग में इस तरह घूमते हैं कि जैसे लगता है कि वो आज ही की बात हो, तुमने वो सब कुछ मेरे साथ होने दिया था। ऐसा सोचते हुए ते वहाँ से चली जाती है। ते अपने घर पहुँचती है, तब मिस्टर किम पूछते हैं कि ते तुमने तुम आ गई। ये सुनकर के ते बोलती, हाँ डैड मैं आ चुकी हूँ, मैं डिनर नहीं करूँगी क्योंकि मैं डिनर करके आई हूँ। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं, ठीक है लेकिन तुम मेडिसिन खा लेना। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है डैड। जिसके बाद ते अपने रूम में आ जाती है और वो जंकुक एक पिक को लेकर के बहुत ज़्यादा ही रोती है और रोते हुए बोलती है, जंकुक तुमने मुझे ऐसे क्यों ट्रीट किया था कि मैं वो सब कुछ भूल नहीं पा रही हूँ। मैं तुम्हें एक चांस भी देना चाहती हूँ, लेकिन ये दिल और दिमाग दोनों ही तुम्हारे पास नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा बोलते हुए ते बहुत ज़्यादा ही रोती है और वो रोते रोते वैसे ही फर्श पर सो जाती है। करीबन 1-2 घंटे बाद वहाँ पर मिस्टर किम आते हैं ते को चेक करने के लिए। जब वो देखते हैं तो वो जंकुक की पिक लेकर के आज भी रो रही थी। ये देख करके मिस्टर किम बोलते हैं कि मैं क्या करूं बेटा, मैं तुम्हें समझा भी नहीं पा सकता और तुम्हें इस चीज़ से दूर भी नहीं कर सकता। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम ते को उठाते हैं और उसे बड़े प्यार से बेड पर लिटा देते हैं और उसे वो फोटो दूर करके उसे ब्लैंकेट से उड़ा देते हैं और वहाँ से ते के फर पर किस करके चले जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो मिसेस किम बोलती है कि क्या हुआ। तब वो बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझसे ते की ये परेशानियां देखी नहीं जाती, ते उससे दूर होकर भी नहीं दूर हो पा रही है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। तो बोलते हैं, नहीं हम ते के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं, ते को जो करना होगा उसे करने दो, हम उसके साथ हैं। चाहे वो जंकुक के साथ जाना चाहेगी तो हम उसको जंकुक के साथ भी जाने देंगे, हमारी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है, ठीक है। जिसके बाद वो भी वहाँ से सोने के लिए चली जाती हैं। दूसरी तरफ जिनको हम जीवन फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर मिसेस जिन नामजून से बोलती हैं कि हमने ते के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था ना। ये सुनकर के नामजून बोलते हैं कि हाँ, मैं आज तक बिजनेस के चक्कर में अपनी फैमिली अपने परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो भी एक बच्ची है, मेरा बेटा छोटा बेटा भी अपनी लाइफ जीना चाहता है। मैंने हमेशा उसे बिजनेस के काम से उलझाए रखा और उस हमें यूंगी और सुगा और जिमिन से बात करनी चाहिए। ये सुनकर के नाम जिन बोलती है, लेकिन इससे क्या होगा। तो बोलते हैं कि हमें एक बार बात तो करनी चाहिए, अगर हम हो सकता है ते से माफ़ी मांग लें और उसे समझाएं तो हो सकता है वो जंकुक के पास वापस आ जाए। अगर जंकुक के पास वापस भी नहीं आएगी तो हमें ये तो भरोसा रहेगा कि हमने ते के साथ जो गलत किया था उसके लिए हमने अपने दिल से, पूरे सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली है। ये सुन करके जिन बोलती है कि हाँ आपने सही कहा। ऐसा बोलते हुए वो लोग भी अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम इन ह्यूमन को देखते हैं। ह्यूमन भी मतलब इसी बारे में सोच रहे थे। तभी वहाँ पर सुगा बोलता है कि हमने अपने बच्चे अपनी लाइफ के चक्कर में अपने छोटे भाई और अपने बेटे को दोनों को ही एक ना बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर के जीवन बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, हमने कभी भी ना अपने बेटे पर ध्यान दिया ना आपके छोटे भाई पर। वो तो आपसे छोटा था लेकिन हमें उसको ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हमने अपने बेटे का उल्टा जिम्मेदारी उसके सर पर डाल दिया और साथ ही साथ सारे बिजनेस को भी हमने अपनी लाइफ की इंजॉयमेंट के चक्कर में हमने अपने भाई को मैंने अपने देवर और आपके भाई को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। ये सुन करके न्यूमिन सुगा बोलता है कि हमें एक बार जंकुक से बात करनी चाहिए। ये सुन करके जिन बोलती है कि हाँ सच बोल रहे हो आप। ऐसा वो सोचते हुए वो बोलते हैं कि हम सुबह को बात करेंगे। ऐसा सोचते हुए वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं। जंकुक वहीं पर पड़ा होता है और वो अपनी आंखें बंद करके ते के बारे में सोचते हुए सो गया होता है। दूसरा दिन होता है और जिन और
जिन और नामजून दोनों ही सुगा के घर के लिए निकल चुके होते हैं। इधर जिमिन जो कि अपने बेटे के पास होती है और बोलती है, यूमिन तुम ये क्या कर रही हो? यूमिन बोलता है, मम्मा मुझे भूख लगी है और मैं अपने लिए कुक करने जा रहा था। ये सुनकर के जिमिन बोलती है, नहीं बेटा मैं तुम्हारे लिए कुक कर देती हूँ ना। ये सुनकर के यूमिन तो शौक हो जाता है और वो बोलता है, नहीं रहने दीजिए, मैं कुक कर लूँगा। क्योंकि जिमिन कभी भी यूमिन पे यहाँ पर आने के बाद भी नहीं, उसे सर्वेंट के हवाले कर दी थी और जिसके बाद सर्वेंट भी यूमिन को कुछ खास अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। इसलिए यूमिन इतना ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा ही डरने लगा था इन सब से। लेकिन बेचारा यूमिन कुछ नहीं कर सकता था। अब जिमिन बोलती है, तो तुम जाकर के वहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुक करके लाती हूँ। ये सुनकर के यूमिन बोलता है, सच्ची ना? तो बोलती है हाँ। जिसके बाद यूमिन वहाँ पर मतलब डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में जिमिन दोनों के लिए कुक करके लाती है और वो बड़े प्यार से यूमिन को खिलाती है। यूमिन बोलता है, मम्मा आप हमेशा ऐसे मुझसे प्यार करेंगी? ये सुनकर के जिमिन बोलती है, हाँ बेटा मैं तुमसे हमेशा ऐसे प्यार करूंगी। अब तुम्हें बोर्डिंग स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। ये सुनकर के तो यूमिन शौक हो जाता है और बोलता है, क्या सच्ची मम्मा? तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वो अपनी मॉम को हक कर लेता है, मतलब जिमिन को हक कर लेता है। तब तक वहाँ पर सुगा भी आ जाता है और बोलता है, जिमिन तुम रेडी हो? तभी उनका डोरबेल रंग होता है। ये देख करके सुगा बोलता है, इस टाइम पर कौन है इतना सुबह सुबह? ये सुन करके जिमिन बोलती है, जाकर के डोर खोलिए तब पता चलेगा ना। ये सुन करके सुगा बोलता है, ठीक है। जिसके बाद वो जाता है, डोर खोलता है तो वहाँ पर नामजिन होते हैं। ये देख करके सुगा मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन को देख करके सुगा बोलता है कि मॉम डैड आप यहाँ पर। ये सुन करके जिन और आर्यन दोनों ही अंदर आते हैं और बोलते हैं, हम तुमसे कुछ बात करने के लिए आए थे। ये सुन करके सुगा बोलता है कि आप क्या बात करना चाहते थे? तो वो बोलते हैं, हमें एक बार ते से बात करनी चाहिए, हमें ते से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने ते की लाइफ को और साथ ही साथ जंकुक की लाइफ को भी बर्बाद कर दिया था। ये सुन करके सुगा बोलता है, हम भी उसी के लिए जा रहे थे, आप हमारे साथ चलिए, हम एक साथ ही उससे माफ़ी मांग लेंगे। ये सुन करके ना जंकुक नाम आर्यम जिनकी तरफ देखते हैं और फिर सुगा से बोलते हैं, वो कोरिया में नहीं है, वो अमेरिका में है। ये सुन करके सुगा बोलता है, क्या वो अमेरिका में है? तो बोलते हैं हाँ, उसकी फैमिली पूरी अमेरिका ही में रहती है, इसलिए वो अमेरिका में है और यहाँ तक कि जंकुक भी इस समय अमेरिका में ही है। ये सुन करके जिमिन की तरफ जुगा देखता है और बोलता है, लेकिन जिमिन तुम जाओगी? ये सुनकर के जुगा जिमिन बोलती है, हाँ मैं जाऊंगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अपने प्राइवेट जेट में बैठ करके वो लोग अमेरिका लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं। जब सुबह होती है तो जंकुक को अपनी पिछली बात रात की बातें सारी याद आती है और जंकुक सोचता है, मैंने ये क्या किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे सामने नहीं जाऊंगा, उसे फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं वही गलतियाँ फिर से क्यों कर रहा हूँ? ऐसा सोचते हुए जंकुक बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर काई आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ जंकुक? जंकुक बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं कुछ चीज़ों को लेकर के परेशान था। ये सुनकर के काई बोलता है, सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे ते बहुत अच्छी इंसान है, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे किस तरह से उससे माफ़ी मांगनी है और उसे किस तरह से समझाना है, क्योंकि मुझे जितने तरीके मुझे जितना जितना समझ में आता है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन अब उसे मैं नहीं समझा सकता। ये सुनकर के जिन काई बोलता है, एक बार और लास्ट कोशिश करो, हो सकता है गॉड तुम्हारी साथ दे दे, क्योंकि तुम्हारे दिल और तुम्हारे बिहेवियर में पूरा चेंज आ चुका है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, अब तुम ते के बारे में सोचते हो, ते के हैप्पीनेस और उसके अच्छाई के लिए सोचते हो, यही तुम्हारी खूबी बन चुकी है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, तो क्या ते मुझे माफ़ कर देगी? तो वहाँ पर इनवू आते हुए बोलता है कि हो सकता है तुम्हें वो माफ़ कर दे, क्योंकि ते एक सच्चे दिल को पहचानती है। ये सुनकर के सब जंकुक उन दोनों को हक कर लेता है। तब वो बोलता है, ठीक है मैं ते से मिलने के लिए जाऊँगा। ये सुनकर के इनवू बोलता है, क्या ऐसे सूखी लकड़ी होकर के? पहले थोड़ा सा खा पी ले भाई, नहीं तो इस तरह तुझे देखेगी ते तो बोलेगी ये कौन सा हड्डी का ढांचा आ गया। ये सुन करके जंकुक हंसने लगता है और बोलता है, हाँ हाँ मैं उससे अच्छे से मिलूंगा और उसे इम्प्रेस करूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से खुशी खुशी चला गया होता है। तब काई बोलता है, तुझे क्या लगता है वो माफ़ करेगी? तो बोलते हैं कि हाँ मुझे लगता है वो माफ़ कर देगी, क्योंकि आज सुबह को ही मेरे पास अंकल का कॉल आया था और जिसके बाद जो कुछ मिस्टर किम ने देखा था वो सब कुछ इन को बता दिया होता है। ये सुनकर के काई बोलता है, तो शायद वो भी माफ़ कर दे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ते अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि ते उसी जगह पर लटकी हुई है, वो आगे भी नहीं बढ़ पा रही है और अपने आप को भूल भी नहीं पा रही है और अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही है। ये सुन करके
इनवू बोलता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ, अगर उसे जंकुक के साथ खुशी मिलती है तो एक बार वो लास्ट चांस तो देख जंकुक को दे ही सकती है। ऐसा बोलते हुए वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं जो कि बड़े अच्छे से रेडी सेडी होता है और वो खाना खा करके होके रेडी हो जाता है। तभी वहाँ पर काई आता है और बोलता है कि तुम आज नहीं जाओगे, कल जाना। ये सुन करके जंकुक बोलता है लेकिन मैं आज ही जा रहा था ना। तो बोलते हैं नहीं, तुम आज नहीं जाओगे, तुम कल जाना। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है बाबा, मैं कल ही जाऊंगा। जिसके बाद जंकुक बेचारा प्यार का मारा वो उन दोनों की बात मान लेता है और वो अपने कजिन कजिन की सब कुछ देखता उठता है। दूसरा दिन हो जाता है ऐसे ही, और वो लोग इनबू और काई जो कि जंकुक को बड़े अच्छे से रेडी सेडी करते हैं और वो ते के पास लेकर आ चुके होते हैं। ते जो कि जंकुक को देखती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे घर पर। यह सुन करके जंकुक बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक डायरेक्टली अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो ते का पैर पकड़ते हुए बोलता है कि ते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए ते का पैर जंकुक छोड़ ही नहीं रहा था। ते बोलती है जंकुक मेरा पैर छोड़ो, लेकिन जंकुक बोलता है नहीं, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो। तभी डोरबेल रिंग होता है। एक सर्वेंट जाकर के डोर खोलता है तो वहाँ पर पूरी जियोन फैमिली खड़ी होती है और वो जब अंदर आते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं जंकुक को देख करके जो ते का पैर पकड़ करके खड़ा होता है। ये देख करके जिन मिसेस जिन तो हंसने लगती है और जिमिन बोलती है देवर जी आप ये क्या कर रहे हैं। ये सुन करके जंकुक तो शौक हो जाता है और ते भी। वो सभी लोग दो सर उठा करके अपने सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर जंकुक की पूरी फैमिली खड़ी होती है। जंकुक की पूरी फैमिली आके आती है और बोलती है कि हमें भी यही करना होगा क्या। ये सुनकर के ते बोलती है आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनकर के शुगा बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। ये सुनकर के ते बोलती है लेकिन क्यों। तब वो बोलते हैं कि हमने अपने खुशियों के चक्कर में न अपने छोटे भाई पर कभी ध्यान दिया न अपने बच्चे पर, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतना पड़ा क्योंकि हम जानते हैं जंकुक की सारी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती हमारी है। अगर हमने अपने बेटे का जिम्मेदारी खुद पर रखा होता, उसे यूमिन को कभी जंकुक के पास नहीं भेजा होता तो जंकुक तुम पे शायद ध्यान देता। और उसके बाद डैड ने डैड की जो कंपनियां हैं अगर मैंने उनमें साथ दिया होता उनको संभालने में तो जंकुक को उतनी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और शायद वो इतना ज़्यादा चिढ़ता भी नहीं और शायद वो तुम्हारे ऊपर ध्यान देता। ये सुन कर के थे जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक बोलता है भाई आप ये क्या कह रहे हैं। तभी नामजिन आर्यम आगे आते हैं और बोलते हैं ते बेटा मैं जानता हूँ कि मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैंने आज तक अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने बिजनेस 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 की ऊपर ध्यान दिया। तभी एक आवाज़ आती है सिस्टर। ये सुनकर के ते शौक हो जाती है और बोलती जेहोब भाई। ये सुनकर के ते भागते हुए जाती है और वो जेहोब को हक कर लेती है। सभी लोग शौक हो जाते हैं। आर्यम बोलते हैं जंकुक अपनी वाइफ को संभाल, नहीं तो वो तुझसे दूर चली जाएगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि वो मुझसे दूर नहीं जाएगी। तभी जेहोब बोलता है कि मैं देखो आ गया। ये सुनकर के आर्य ते मारते हुए जेहोब को बोलती है इतने सालों बाद मॉम डैड ये देखिए कौन आया है। ये सुनकर के किम मिस्टर किम और मिसेस किम बोलते हैं कि ये कहाँ से आ गया, हमें तो लगा था ये हमें भूल ही गया है। तभी जेहोब बोलता है अंकल आंट मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपके भाई भाभी ने तो हम मुझे आने का कोई चांस ही नहीं दिया और ऊपर से मेरी शादी करा दी तो मैं और भी वहीं पर फंस गया। ये सुनकर के ते बोलती है तो मेरी भाभी कहाँ पर है। ये सुनकर के जेहोब बोलता है वो पीछे लगेज लेकर आ रही होगी। ये सुनकर के ते शौक होकर के जिहोब की तरफ देखने लगती है और बोलती क्या मेरी भाभी जग लगेज लेकर आ रही है और आप क्या कर रहे थे, जा करके लगेज लेकर आइए। जिसके बाद ते बोलती जो जिहोब बोलता है ठीक है बाबा मैं लेकर आता हूँ मेरी शेरनी। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो सारे लगेज लेकर आता है। तब रोज बोलती है चलो तो तुम्हारी वजह से इसने थोड़ी सी तो मेरी हेल्प की, नहीं तो ये तो मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। ऐसे लगता है कि मैं इसकी लाइफ में बोझ बन चुकी हूँ। ये सुनकर के जीहू बोलता है नहीं बेबी तुम मेरी लाइफ में बोझ नहीं हो, बस मैं तुमसे थोड़ा काम कराया करता हूँ क्योंकि तुम बहुत मोटी होती जा रही हो ना। ये सुनकर के रोज बोलती है क्या मैं मोटी होती जा रही हूँ। तभी ते बोलती है वैसे भाभी अब भाई की बात को गलत मत मानिएगा लेकिन आप थोड़ी सी मोटी हो रही हैं। ये सुनकर के रोजे बोलती है अच्छा तुम बोल रही हो कि शायद मैं मोटी हो रही होंगी। ये सुनकर के जिहो बोलता वाह ननद की बात बड़ी जल्दी मान ली, और सभी लोग ये बातें सुन करके हंस रहे होते हैं।
तभी जंकुक बोलता है ते ते बोलती है क्या है जंकुक। जंकुक बोलता है कि प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक फिर से जाकर के पैर पकड़ लेता है। ये देख करके जिहोप बोलता है ते ये कौन है और ये तुम्हारे पैर क्यों पकड़ रहा है। ये सुन करके ते बोलती है मेरा ये एक्स हस्बैंड है जो कि मुझे फिर से चेस करने की कोशिश कर रहा है और ये उनकी फैमिली। ये सुन करके सुगा आर्यम जिमिन ये चारों भी बेचारे जानते थे कि ते को कैसे मनाना है, तो इसीलिए वो भी अपने घुटनों पर बैठ करके वो भी ते के पैर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ते पीछे हट जाती है और बोलती है ठीक है मैंने माफ़ किया। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्या तुमने मुझे एक चांस देने के बारे में सोच लिया। ये सुन करके ते सभी की तरफ देखती है। तभी मिस्टर किम आगे आते हैं और बोलते हैं बेटा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो हम खुश रहेंगे, अगर तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिलती है तो। ये सुन करके ते बोलती है मॉम डैड क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी इनवू और काई आगे आते हुए बोलते हैं कि ते हमने भी देखा है जंकुक तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वेट कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ 5 सालों में बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन ते जंकुक तुम्हारे लिए बहुत तड़फा है और उसने अपनी हालत क्या बना ली है तुम खुद अपनी आंखों से देख रही हो। और तुम्हें भी एक अपनी लाइफ की खुशियाँ तुम उसको दर्द देने के चक्कर में उससे ज़्यादा खुद को दर्द दे रही हो और हमसे ये नहीं देखा जा रहा है। प्लीज़ तुम उसे माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में एक और नया चांस दो उसे। अगर वो फिर से गलती करता है तो दोबारा उसे कभी भी चांस मत देना और हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं मैं उसे कभी भी ऐसा कुछ खोने नहीं दूंगा, मैं उसे अपनी प्रिंसेस की तरह अपने साथ रखूंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। ये सुन करके जिहो बोलता है क्या इसने मेरी सिस्टर को परेशान किया था। ऐसा बोलता हुआ जंकुक को एक पंच जिहोप मार भी देता है। ये देख करके जंकुक बोलता है जिहोप ये क्या कर रहे हो। जिहोप बोलता है क्या तुमने मेरे प्रिंसेस को परेशान किया था तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा कैसे। ऐसे बोलते हुए जिहोप जंकुक की पिटाई करने लगता है। तभी ते आकर के जिहोप को पकड़ लेती है और बोलती है भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप जिहोप को कैसे मार सकते हो, जंकुक को कैसे मार सकते हो। ये सुन करके जिहोप बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी प्रिंसेस मेरी तेते को हर्ट करने की। जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं, खुश मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे सभी लोग खुश रहने लगते हैं। तभी जंकुक बोलता है चलो हमारी रोमांस का टाइम हो रहा है। ये सुनकर के ते शौक होकर के जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है ओह मजनू मैंने आज ही आप तुमको माफ़ किया है और तुम इतने ज़्यादा हवा में मत उड़ो, मैं तुमसे दूर भी जा सकती हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है अब तो ऐसा होने ही नहीं दूंगा मैं, तुम कभी मुझसे दूर हो जाओ। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को हक कर लेता है। ऐसे ही तभी मिस्टर किम आर्यम से पूछते हैं कि तो आपने क्या सोचा, आपको जंकुक को हमेशा हमेशा के लिए अब मेरे घर पर ही रहना होगा क्योंकि मैं अपनी बेटी को तो आपके घर में नहीं भेजूंगा। ये सुनकर के ते शौक होकर के अपने डैड की तरफ देखती है। तभी आर्यम बोलता है कि जंकुक जो चाहेगा हमें वो मंजूर है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ रहने में डैड। ये सुनकर के तो मिस्टर किम खुश हो जाते हैं और इसके बाद जो बोलता है चलो घर जमाई जी मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ठीक है साले साहब चलिए। जिसके बाद वो दोनों जोड़ी वहाँ से निकल जाती है। तब रोज बोलती है तुमने बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में एक नया चांस दे करके, क्योंकि मैंने काई और इनवो से जितना सुना था हम भी तुम्हें यही समझाने के लिए आए थे यहाँ पर कि तुम्हें एक बार उसे चांस देना चाहिए और एक चांस उस वो डिजर्व करता है। ये सुनकर के इनवू और काई की तरफ ते घूर करके देखती है। काई और इनवू बोलते हैं कि सॉरी ते लेकिन हम क्या करते हम तुम्हें उदास नहीं देख पा रहे थे। ये सुनकर के ते बोलती है तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही खुश रहने लगते हैं। टाइम बीतने लगता है। ते और जंकू एक साथ डेट करते मस्ती करते मजाक करते। एक दिन मिस्टर किम बोलते हैं तो अब तुम दोनों की शादी कर लेनी चाहिए, तुमने बहुत डेट कर लिया। ये सुनकर के ते बोलती है डैड इसकी क्या ज़रूरत है। तब तंकुक बोलता है नहीं नहीं मुझे तेरे से शादी करनी है ताकि मैं परमानेंटली उसे अपने साथ रख सकूं। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं तो ठीक है एक आज से एक हफ्ते बाद जंकुक और ते की शादी होगी, वो भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ और आप लोग सभी लोग इनवाइटेड हैं और मुझे तो अभी मिस्टर किम मिसेस किम और जेनी को भी इनविटेशन देना है। ये सुनकर के काई बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम तो पहले से यहाँ पर हैं। ये सुनकर के सभी लोग उधर देखते हैं जहाँ पर जिन जिम जेनी जेनी की मॉम डैड और काई काई की मॉम डैड ये सभी लोग होते हैं। तभी दूसरी तरफ से इनबू बोलता है हम तो बिन बुलाए मेहमान बनने के लिए पहले से ही रेडी हैं। तभी वहाँ पर लिली के मॉम डैड और इनवू के मॉम डैड या सभी लोग खड़े होते हैं। जिसू के मॉम डैड तो आ ही गए होते हैं। ये देख करके मिस्टर किम बोलते हैं तो आप लोग अब तय की शादी के बाद ही जाएंगे और मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग हमारे साथ ही रहें। ये सुन करके वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम आपके सर पर बोझ नहीं बनेंगे, बस हम शादी तक ही आपके सर पर बोझ बनेंगे। ऐसा बोलते हुए सभी लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक और तय की शॉपिंग बड़े जोर शोर से चल रही होती है। दोनों ही बहुत जोर जोर से अपनी शोर से अपनी वेडिंग की शॉपिंग कर रहे होते हैं। जंकुक को ते को जो चाहिए होता है ते
ते को जो चाहिए था वो जंकुक सब कुछ दिला रहा था, वहीं जंकुक को जो चाहिए होता है वो सब कुछ ते दिला रही थी। ये देख कर के जब इनबू बोलता है, ये देखो पैसे वाली बीवी होने का अच्छा फ़ायदा है कि जो भी पसंद आए उस पर हाथ रखो और बीवी सब कुछ दिलाएगी। ये सुन कर के ज लिली बोलती है, तुम मुझे पकड़ के खुश नहीं हो? ये सुन कर के जेनी बोलती है, काई तुम भी यही सोचते हो क्या? ये सुन कर के वो दोनों बोलते हैं, नहीं, नहीं बाबा, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? बस हम तो ते के बारे में बोल रहे थे ना, देखो जंकुक की ये क्या हालत है। वो तो बेचारा पता नहीं उसे पसंद भी आ रही है कि नहीं, बस वो उस चीज़ पर देखने के लिए कि अपने मन से ही ऐसे हाथ रखता है और वो ते उसे खरीद देती है। ये सुनकर के वो दोनों हँसने लगते हैं, जिसके बाद ऐसे ही उनकी शॉपिंग मस्ती मज़ाक में चलती रहती है। ते जंकुक से बोलती है, "जंकुक, क्या तुम मेरे साथ अम्यूज़मेंट पार्क चलोगे?" ये सुन कर के जंकुक बोलता है, "तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी अम्यूज़मेंट पार्क तुम्हारे साथ जाना है।" ये सुन कर के ते बोलती है, "ठीक है, चलो चलते हैं।" जिसके बाद ते और जंकुक दोनों ही वहाँ से अम्यूज़मेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। दोनों ही वहाँ अम्यूज़मेंट पार्क जा कर के दोनों ही बहुत धूम मस्ती मज़ाक करते हैं। उसके बाद जंकुक ते को अपने क्लोज करता है और उसे किस करते हुए बहुत डीपली और पैशनेटली किस करता है और उसे अब आई लव यू बोलता है। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ देखती है और उसे फिर से किस करते हुए उसे आई लव यू टू बोलती है। ये देख कर के जंकुक फिर से ते को हक कर लेता है। ऐसे ही ते और जंकुक बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। वो अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत सारी राइड्स को एंजॉय करते हैं। उसके बाद जंकुक और ते घर आ चुके थे। ते और जंकुक बहुत ज़्यादा खुश थे और दोनों की लाइफ अच्छी बीत रही होती है। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं और जंकुक और ते दोनों स्टेज पर खड़े थे। सभी लोग जंकुक और ते के लिए चेज़ कर रहे होते हैं। जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है, "ते, तुम खुश तो हो ना?" ते बोलती, "हाँ जंकुक, मैं खुश हूँ। मैं आज रिग्रेट नहीं कर रही हूँ कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया। मैं खुश हूँ।" ऐसा बोलते हुए ते जंकुक की तरफ देखती है और स्माइल करती है। जिसके बाद जंकुक और ते ऐसे ही अपने सारे प्रॉमिस को लेते हैं। उसके बाद जंकुक और ते एक दूसरे को रिंग चेंज चेंज करते हैं और उसके बाद ते और जंकुक एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वहाँ पर बड़ा सा केक लाया जाता है जो कि जंकुक और ते एक दूसरे के साथ मिल करके केक कट करते हैं। उसके बाद जंकुक और ते के लिए वो पार्टी रखी गई होती है जहाँ पर ते और जंकुक एक ब्यूटीफुल सा डांस परफॉर्म्स करते हैं और उसके बाद ते और जंकुक वहाँ से निकल चुके होते हैं। जंकुक और ते अपने रूम में होते हैं। जंकुक जो कि ते को उठाते हुए बोलता है, "ते, तुम रेडी तो हो ना?" ये सुन कर के ते बोलती, "हाँ जंकुक, मैं रेडी हूँ।" ये सुन कर के जंकुक बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बेबी देना चाहता हूँ ताकि हमारी लाइफ में हमारी छोटी सी प्रिंसेस आ सके, हमारी ते। ये सुन कर के जंकुक ते बोलती है, "लेकिन मुझे तो बेबी बॉय चाहिए।" तो बोलते हैं, "नहीं, मुझे बेबी गर्ल चाहिए। मुझे मेरी छोटी सी प्रिंसेस फिर से एक और ते चाहिए।" ये सुन कर के ते बोलती है, "ठीक है बाबा, हमारी ते ही आएगी।" जिसके बाद जंकुक ते को किस करने लगता है और किस करते हुए जंकुक धीरे धीरे ते की बॉडी से उसके वेडिंग गाउन को निकाल देता है और इधर जंकुक ते भी जंकुक के बॉडी से उसके जो उसने 3 पीस सूट पहना होता है उसे निकाल करके फेंक चुकी होती है। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। जल्दी ही जंकुक और ते एक दूसरे में जंकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही जंकुक और ते बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसे छोटा सा छोटा भी काम नहीं करने देता था। ये देख कर के ते बोलती है कि मैं कोई बीमार पर्सन नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। ये सुन कर के जंकुक बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी प्रिंसेस को थोड़ा सा भी काम नहीं करने देना चाहता, तो मैं क्या करूँ? ये सुन कर के ते बोलती है जंकुक, ये ओवर हो रहा है। लेकिन जंकुक बोलता है, नहीं, ये कुछ भी ओवर नहीं हो रहा है। ये सब ऐसे जंकुक का नोक झोंक और तेका चलता रहता है और सभी लोग इसके बड़े मजे उठाया करते सभी लोग अपने अपने घर चले गए होते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों को नोक झोंक कर लड़ता झगड़ता देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे और बोलते हैं कि जंकुक ते के लिए परफेक्ट है ना। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि हाँ, हमारा हमारी ते के लिए जंकुक ही परफेक्ट है, क्योंकि ते के सारे नखरे जंकुक ही उठा सकता है। क्योंकि जे ते जितना खुल करके बातें ते से कर जंकुक से करती है उतना किसी से नहीं करती। ये सुन कर के मिसेस किम बोलती हैं, हाँ। ऐसे ही वो दोनों अपनी जमाई और अपने बेटी के बारे में बातें करते रहते थे और इधर जंकुक और ते बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन ते अपने कंपनी में काम कर रही थी, तभी वो अचानक से उसे उल्टी होने लगती है। वो जा करके जल्दी से उल्टी करती है और वो बाहर निकल करके आ ही रही थी, तब अचानक से वो बेहोश हो जाती है। तभी वो असिस्टेंट जल्दी से ते को उठाने लगता है, लेकिन ते नहीं उठ रही होती है। तो वो जग्गू के पास कॉल करता है और बोलता है, सर मैम बेहोश हो चुकी है, मैं उन्हें लेकर के हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप भी हॉस्पिटल पहुँचिए। क्योंकि जंकुक अभी ते की कंपनी में काम कर रहा था। मिस्टर नामजुन और अजिन ने सब कुछ बोल दिया था कि तुम यहाँ पर बिजनेस ते के साथ संभालो, तुम्हें हमारा बिजनेस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सुगा सुगा और आर्यम है, ये सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद जंकुक ने भी हाँ बोल दिया था और ते और मिस्टर आर्यम, मिस्टर किम और मिसेस किम ने पूरी तरीके से बिजनेस वर्ल्ड से अपने हाथ को निकाल लिया था और आते और जंकुक की अब बिजनेस को
किम फैमिली के बिजनेस को संभाल रहे थे और ते अभी हॉस्पिटल में होती है। जंकुक जो कि बड़े परेशान होकर के बाहर खड़ा था, तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर जियोन, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो जंकुक शॉक हो जाता है और बोलता है डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं। तभी जंकुक डॉक्टर बोलते हैं लगता है आपको समझ में नहीं आया, आपकी वाइफ माँ बनने वाली है और आप फादर बनने वाले हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है क्या डॉक्टर आप सच बोल रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ हम सच बोल रहे हैं। जिसके बाद जंकुक दौड़ते हुए अंदर जाता है और बोलता है ते ते उठो ना। ते बोलती है कि क्या है जंकुक, तुम मुझे आराम क्यों नहीं करने देते। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा, हमारा बेबी आने वाला है। ये सुनकर के ते बोलती हाँ जंकुक मुझे पता है। जिसके बाद जंकुक तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से मिस्टर किम मिसेस किम को भी कॉल करके बता देता है। मिस्टर किम बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम ते को लेकर के घर पे रहो, हम उसका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। जिसके बाद वो पूरा घर को संभाल सजाने के लिए मेड से सर्वेंट से बोल देते हैं और इधर ते को लेकर के जंकुक घर के लिए निकल चुका था। जब वो लोग घर में पहुंचते हैं तो मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत अच्छे से सारे सर्वेंट के साथ उनका स्वागत करते हैं। ते बोलती है मॉम डैड इसकी क्या ज़रूरत थी। तो बोलते हैं तुम हमारी एक छोटी सी प्रिंसेस हो और तुम्हारी तुम्हारी भी छोटी सी प्रिंसेस आने वाली है, तो हम उसका तो अच्छे से वेलकम करेंगे ही ना। ये सुनकर के ते स्माइल करती है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक अपने ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और ऐसे ही 9th मंथ बीत जाते हैं। ते एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ देती है। ये देख करके जंकुक बोलता है लेकिन ते मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए थी ना। तो बोलते हैं अगली बार ट्राई कर लेंगे ना। ये सुनकर के जंकुक स्माइल करता है। ऐसे ही ते और जंकुक का नोक झोंक और उनका प्यार चलता रहता है। जंकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। ऐसे ही ते जंकुक के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। ये माई एक्स हस्बैंड चेस मी अगेन का लास्ट पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।